महिलाओं को पीरियड्स में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलती। फ्रेंड, दरअसल जब भी पीरियड्स की बात आती है तो काफ़ी लोग चुप हो जाते हैं या बात करने से कतराते हैं और इसी वजह से ही लड़कियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती और वो पीरियड्स के दौरान ऐसी गलतियां कर बैठती है जो उनकी सेहत पर बुरा असर डालती है। और इसलिए ही आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो हर महिला लगभग कर ही देती है पीरियड्स के दौरान, और शायद आप भी करती हो, ताकि आप इन्हें जानकर एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली और आम गलती है वो है फ्रेंड्स, सैनिटरी पैड को काफी लंबे समय तक पहने रहना। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्यादातर लड़कियां ये सोचती है कि अगर उनको ब्लड कम आता है तो उसी एक पैड को वो ज़्यादा लंबे समय तक पहने रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर 4 से 5 घंटे में अपना पैड चेंज करती रहे, उससे ज़्यादा लंबे समय तक पैड ना पहने, क्योंकि इससे बैक्टीरिया फैलने लगते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए गर्ल्स कि हर 4 से 5 घंटे के बाद आपको अपना पैड चेंज करना है, चाहे ब्लीडिंग कम हो या ज़्यादा। दूसरी बड़ी गलती की अगर मैं बात करूँ तो वो है क्लीनिंग, यानी साफ सफाई में लापरवाही करना। जी हाँ फ्रेंड्स, दरअसल होता क्या है कि ज़्यादातर गर्ल्स अपनी वेजाइना को साफ करने के लिए कई केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, बार बार साबुन का यूज़ करती है, जो उसके लिए आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बजाय आपको करना क्या है, इसका सही तरीका क्या है? एक तो सबसे पहले अपनी वेजाइना को क्लीन करने के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है, वार्म वाटर आपको यूज़ करना है। इससे एक तो बैक्टीरिया भी खत्म होंगे और साथ ही स्मेल भी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स जो परफ्यूम प्रोडक्ट्स होते हैं या ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, उसको आपको अवॉइड करना है ज़रूर ही। और तीसरी क्या है कि जब भी आप नया पैड चेंज करें, जब भी आप दूसरा पैड पहने, तो आपको अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से जरूर धोने हैं, ताकि आप कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से बचे रहे। तीसरी गलती और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खान पान। मैं अगर बात करूं डाइट, अब इसमें होता क्या है, देखो गर्ल्स, पीरियड्स के दौरान दर्द होना या मूड स्विंग्स आम बात है, और ऐसे में कई लड़कियां चॉकलेट्स, जंक फूड, फास्ट फूड या चाय कॉफ़ी की ओर भागती है, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो आपको इन फूड से अवॉइड करना है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए और कौन कौन का सेवन करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से आपको अवॉइड करने हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि टी यानी चाय कॉफी से आपको दूर रहना है। चाय कॉफी से आपको जितना दूर हो सके उतना दूर रहना है, या इसका कम यानी कि ना के बराबर सेवन करें। दूसरा क्या है, दूसरा फूड इसमें आते हैं ऑयली फूड्स। ज़्यादा तेल वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है, तेल वाली चीज़ों से आपको बचना है, जिसमें फास्ट फूड, जंक फूड भी इसमें आ जाते हैं। तीसरा आपको क्या करना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना, ठंडी चीज़ों से, ठीक है, जैसे कोल्ड फूड, जैसे ठंडा पानी या ठंडा दूध या कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल सेवन ना करें इनमें। और चौथा फूड इसमें आ जाता है सॉल्ट वाले, यानी ज़्यादा नमक का सेवन आपको नहीं करना है। दरअसल ज़्यादा नमक हमारे शरीर में करता क्या है, वो दर्द को बढ़ाता है और सूजन को भी बढ़ाएगा। इसलिए आपको चाय कॉफ़ी, तेल वाले खाने या ठंडी चीज़ या ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना। अब आप ये जानते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का फूड का सेवन करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट इसके लिए होता है वार्म वाटर, ठीक है, वार्म वाटर। तो गर्ल्स, जब आप गुनगुने पानी का सेवन करती है, एक तो इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा, साथ ही ये आपके पेट में जाकर सिकाई की तरह काम करेगा, जिससे आपको पीरियड्स में होने वाले पेन से आराम मिलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स का सेवन आपको करना है। ड्राई फ्रूट्स वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। आपको करना क्या है, 2 से 3 आप बादाम ले लें, 2 से 3 आप जो काजू ले सकते हैं या अखरोट ले लें। इनको या तो रात को भिगोकर या तो सुबह को उनका सेवन करें, या अपने इसको पर्स में रखें, अपनी पॉकेट में रखें, और जब भी दोपहर के समय या आपको भूख लगे तो आप इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। एक तो इससे क्या होगा कि पीरियड्स के दौरान जो आपको थकान होती है, जो आपकी पावर शक्ति खो चुकी होती है, एक तो आपको तुरंत इसको एनर्जी मिलेगी, साथ ही आपको ताकत भी शरीर को आपको मिलने वाली है। तीसरा, आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स, फलों का सेवन आपको करना है, और फल में भी एक होता है केला। केला सबसे बेस्ट, ठीक है, या पपीता,
ये दो फ्रूट्स ऐसे हैं गर्ल्स, केला और पपीता, कि एक तो आपको ये पेन से राहत देते हैं, साथ ही आपका डाइजेशन भी ठीक रखेंगे, जिससे आपकी सेहत मतलब कोई इफेक्ट आपको नहीं होगा, ठीक है, और फायदा होगा। चौथा आप इसमें क्या लिख सकती है, आपको ऐसे खाने खाने हैं जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर हो। आयरन वाले फूड्स जैसे चुकंदर सबसे बेस्ट होती है, चुकंदर को मंगवाए मार्केट से, या तो उसको आप ऐसे खा सकते हैं, कच्चा खा ले, सलाद के रूप में खाए उसको। इससे क्या होगा, आयरन वाली चीज़ों से जो खून लॉस हो जाता है पीरियड्स के दौरान, तो शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी, और साथ ही आपको एनर्जी भी इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए गर्ल्स, तो इन वाले फूड को आपको सेवन नहीं करना है और इन वाले खानों का आपको सेवन करना है। चौथी मिस्टेक जो आती है वो है कोई भी योगा या फिजिकल एक्टिविटी ना करना। जी हाँ गर्ल्स, चौथी अगर मैं बात करूं तो कोई भी योगा एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ना करना। देखो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे कहने से ना 10 मिनट भी अगर आप रोजाना कुछ ऐसी योगा पोज है अगर उनका अभ्यास करेंगे तो आपको पीरियड्स में एक तो पेन नहीं होगा, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं वो बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, साथ ही इस दौरान जो आपके शरीर में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस या मन आपका शांत नहीं रहता, उससे आपको राहत मिलेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपके शरीर में एक एनर्जी भी बनी रहेगी। तो आपको करना क्या है, 4 पोज मैं आपको यहां बताने वाला हूं जिसको आपको अभ्यास करना है, सबसे बेस्ट होते हैं पीरियड्स में, ठीक है। सबसे पहली पोज योगा पोज है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल आसन। सेकंड है काउ कैट पोज जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, माजरी आसन। तीसरी पोज जो सबसे बेस्ट होती है और बिल्कुल इजी होती है वो है बटरफ्लाई पोज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तितली आसन। और चौथी पोज वो भी बहुत इजी है जो आपको लास्ट में करनी है, वो है शवासन, ठीक है। अगर आपने ये चारों पोज 2-2 मिनट भी कर ली ना, मात्र 2-2 मिनट, तो आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है, आपको बहुत फायदा इसका होने वाला है। तो इसलिए कम से कम मेरे कहने से 10 से 15 मिनट योगा जरूर करना है, ज़्यादा भारी नहीं करनी, ज़्यादा भारी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। ये जो मैंने आपको 4 पोज बताई ये पीरियड्स के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, आप इन्हीं का अभ्यास करें, ठीक है। और 5वीं मिस्टेक ये है कि इस बारे में किसी से शेयर ना करना। दरअसल कई बार क्या होता है कि कई लड़कों को पेन की प्रॉब्लम होती है, कई बीमारियां होने लगती है, तो वो पीरियड्स का नाम सुनकर इस टॉपिक को ऐसे समझती है कि इसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फैमिली के साथ, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें ताकि आपको कोई बीमारी ना हो और कोई भी आपकी सेहत को नुकसान ना हो। सो गर्ल्स, अगर आप इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करती हैं तो आपको बेहद फायदा होने वाला है, आपके पीरियड्स पेन से भी आपको रिलैक्स मिलेगा। तो गर्ल्स, इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे फ्रेंड तक, आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और ऐसे ही हेल्थ की वीडियोस के जानने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।